नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत वर्मा है और निशांत पाठशाला में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फेमस इकोनॉमिस्ट, उनके बुक्स और उनके थ्योरीज को डिस्कस करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए आज ये शुरू करते हैं। आज के इकोनॉमिस्ट हैं अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का जन्म 26 जुलाई सन 1842 ईस्वी में लंदन में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 13 जुलाई सन 1924 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई थी। मार्शल द्वारा अपने शब्दों में इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी गई है। चलिए उसे हम देखते हैं। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। अर्थात मार्शल का कहना है इसमें उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है जो मानव अपने जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह आदि। मार्शल द्वारा कई सिद्धांत दिए गए जिसे हम निम्नलिखित तरीके से देख सकते हैं, जिसमें पहला है उपभोक्ता के संतुलन के संबंध में सिद्धांत, जिसमें सीमांतोपयोगिता ह्रास नियम तथा समसीमांतोपयोगिता का नियम दो सिद्धांत हैं। तो चलिए आइए। और तीसरा उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत। मार्शल द्वारा मुद्रा के परिमाण के सिद्धांत में भी सिद्धांत दिया गया। तो चलिए आइए देखते हैं सीमांतोपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम को कॉसन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, जो कि 1854 में आया था। इस नियम को घटती सीमांतोपयोगिता का नियम भी कहते हैं। पहले हम इस नियम को कुछ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी, आपने मुझसे कहा कि मुझे कुछ खिला दो, तो मैंने आपको केले खिलाए। पहले आपने पहला केला खाया तो आपको अच्छा लगा, तो आपकी भूख मिटी नहीं। आपने दूसरा केला खाया तो अभी आपके अंदर संतुष्टि बाकी है। आपने तीसरा केला खाया तो आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, पर तब भी मैंने आपको चौथा केला खिला दिया है, पर आप कह रहे हैं कि अब बहुत बहुत हो गया, अब नहीं खा पाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको 5वां केला खिलाया, आप पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर पहुंच गए हैं। इसके आगे अगर आप केला खाएंगे तो आपका पेट ही खराब होगा। तब भी मैंने ज़बरदस्ती करके आपको 6वां केला खिला दिया और आपका हो गया पेट खराब, मतलब आपकी सीमांतोपयोगिता नेगेटिव चली गई। तो चलिए इसे हम देखते हैं आगे। इसी को सीमांतोपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार उपभोग करता है तो उस वस्तु से मिलने वाली सीमांतोपयोगिता घटती जाती है अथवा एक निश्चित उपभोग पर शून्य हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, जब उपयोगिता शून्य हो जाएगी तो आप अधिकतम संतुष्टि पर होंगे। सामने आपका केला है। आगे देखते हैं। अगर फिर भी उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग जारी रखता है तो उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसी कारण इस नियम को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं, घटती सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आपकी उपयोगिता नेगेटिव हो जाएगी अगर मैंने आपको एक्स्ट्रा खाना खिला दिया या फिर आपने कभी एक्स्ट्रा खाना खा लिया, तो एक बिंदु के पर्टिकुलर पे जाके आपकी उपयोगिता नेगेटिव ही आएगी। आगे हम इसको एक सारणी के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि एक इकाई से आपको टोटल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी आपकी 20 है और सीमांत उपयोगिता 20 है। आप पॉजिटिव में इसी तरह से सेकंड पे 35 है और वहाँ 15 है, तीसरे पे 45, चौथे पे 10, सीमांत उपयोगिता 10 है, चौथे पे 50 और सीमांत उपयोगिता 5 है, और 5वीं वस्तु पे आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई है और सीमांत उपयोगिता 0 हो गई है, मतलब यहाँ पे आप संतुष्टि के बिंदु पर आ चुके हैं। और 6वें पॉइंट पर आपकी टोटल यूटिलिटी 50 से घटकर 45 हो गई है और सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो गई है, मतलब ऋणात्मक हो गई है। इससे आगे आप कोई भी चीज़ का वस्तु का उपभोग, मतलब खाने पीने की या फिर कोई भी चीज़ का उपभोग नहीं करेंगे। चलिए आइए इसको एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। चित्र फर्स्ट में ए बिंदु पर टोटल यूटिलिटी 30 पर अधिकतम हो गई है, वो जो कि
आपको 6 वस्तुएं प्राप्त करने पर मिलती है, लेकिन जैसे ही आपने 7वीं वस्तु का उपभोग किया तो 7 पर आके आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव पॉइंट में जा चुकी है और वहाँ पर कुल उपयोगिता भी घट रही है और घटती दर से घट रही है, पर ऊपर नेगेटिव नहीं है। इस नियम की कुछ मान्यता भी हैं, जिसमें पहली मान्यता है उपभोग की इकाई प्रयुक्त होनी चाहिए। उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी आपने एक कभी खा ली, एक कभी और खाई। अगली मान्यता है उपभोग वस्तु का कोड समान होना चाहिए। जैसे कि आपको हम गर्म रोटी खिला रहे हैं तो आपको गर्म रोटी ही खिलाएंगे, ये नहीं कि आपको कल की रोटी खिला दें, परसों की खिला दें, ठंडी रोटी खिला दें। चौथी मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। उपभोक्ता में थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए, अपना दिमाग वो इस्तेमाल कर सके। इस नियम के कुछ अपवाद भी देखे गए हैं, जैसे कि मुद्रा मनी को हमें बार बार कमाने की इच्छा होती है, उसमें हमें हमारी कमी नहीं होती। मादक पदार्थ लोगों की इसकी लत लग जाती है और लोग इसे बार बार लेते हैं। संगीत कभी कभी हम कोई संगीत सुनते हैं जो हमें बार बार सुनने का मन करता है, हम उस संगीत को कम से कम 10-15 दिन तक सुनते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगली वीडियो के लिए आपको जल्दी मिलेगी।